यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी है। विशिंग वेल के पास हजारों जाने गई थी। सबका मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है। एक जर्नलिस्ट ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में शिमला की वो पुरानी सड़क जो विशिंग वेल के करीब से गुजरती थी, वहां जाना सख्त मना था। इसके बावजूद तकरीबन 19 साल की एक लड़की अकेली उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? लगता है उस ऑटो वाले ने ना सही कहा था। इतनी रात को अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो कदमों की आवाज। ये आवाज कैसी थी? मेरा नाम किसने लिया? अचानक से सुहानी की नजर एक परछाई पर गई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि जब आसपास कोई है ही नहीं तो ये डरावनी परछाई है किसकी। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए घबरा कर और भी तेज चलने लगी। लेकिन जितनी तेजी से सुहानी चल रही थी, वो डरावनी औरत की परछाई उसे पकड़ने के लिए और भी तेजी से उसका पीछा करने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चलो। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। कि छूते ही वो डरावनी औरत की परछाई वो कहाँ गायब हो गई? पैदल चलते हुए वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास पहुंचते हैं। अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए बेल बजाने के बाद वो उस लड़के का चेहरा देखने के लिए झुकी ही थी कि तभी। कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। मैम मैं सुहानी शर्मा, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये। किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली खड़ी थी। देखो काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कौन था वो लड़का? क्या कोई था जो छुपकर सुहानी के ऊपर अपनी नजर रख रहा था? हॉस्टल की वार्डन काफी स्ट्रिक्ट थी, उनसे हॉस्टल की सभी लड़कियां डरती थी। तो तुम मेरी नई रूममेट हो। हाय, आई एम निशा। हाय, सुहानी शर्मा। तुम इस वक्त यहाँ आई हो और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। और तुम अभी तक जिंदा हो? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो बहुत डेंजरस रास्ता है। आज तुम लकी थी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। दोबारा रात को कभी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। पर एक बात तो है कि लगभग रोज सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। क्या
तुम्हें भी डर लगता है वहां जाने से? निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। आखिर था कौन वो लड़का? उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? कहीं वो परछाई मुझे मारने तो नहीं आई थी? वो लड़का, उसने मुझे क्यों बचाया होगा? दूसरी तरफ पुरानी रोड के पास वाले कुएं पर एक औरत पहुंचती है। उसके एक हाथ में एक छोटा कैमरा और दूसरे हाथ में एक टॉर्च था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छानबीन करने के लिए वहां आई है। यहाँ तो कोई भी नहीं, बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसी झूठी खबर फैलाते हुए। ये कहानी झूठी नहीं है। डर के कारण सुहानी की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है और खुद से कहती है, ओह गॉड, कितना भयानक सपना था। ये आवाज, क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा वहम था। जब सुहानी देखती है कि वो अपने बेड पर ही है, फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। मर्डर? हाँ, कल पुराने रोड पर एक और मर्डर हुआ, ठीक उसी विशिंग वेल के सामने, और आज सुबह वहाँ पे उसी लड़की की लाश मिली है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया हो। और वैसे भी निशा ने तो कहा था कि विशिंग वेल के आसपास अक्सर ये लोगों की लाशें मिलती हैं। क्या हुआ? सुना तूने? इधर आ। बाय द वे, आज वहाँ किसकी लाश मिली? ये लाश किसी जर्नलिस्ट की। वो कल रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुराने रोड पर गई थी ना। सपने में वो लड़की एक जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। क्या हो रहा है यहाँ? चलो, कॉलेज का वक्त हो रहा है। देखा कितनी लकी हो तुम, वरना वो लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। एग्जैक्टली। कल रात उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो शायद लाश मेरी ही होती। हाँ? कौन सा लड़का? निशा का सवाल सुन सुहानी थोड़ा संकोच करती है। वो निशा को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्या बात है, कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया? दिखता कैसा था? हैंडसम था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ भी। अब ये चले बहुत कॉलेज। गलत बात है। आप फिर निशा सुहानी को और परेशान नहीं करती और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कॉलेज की ओर जाते समय सुहानी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। सुहानी, क्या हुआ? चल। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, इसीलिए सुहानी को यहाँ एडमिशन मिल पाया था। वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। हाय ब्यूटीफुल। विवेक, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है उस विशिंग वेल के पास कल रात फिर से मौत हो गई किसी की। तो हॉस्टल में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी, तो लेट हो गया। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक से बात करने के चक्कर में निशा सुहानी के बारे में तो भूल ही गई थी। सुहानी वहीं खामोशी से खड़ी थी। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और उस आवाज का पीछा करते हुए कॉलेज के पीछे चली जाती है।
सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर कॉलेज के पीछे आ जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के इर्द गिर्द लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उस पेड़ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। निशा के छूते ही सुहानी उसकी तरफ मुड़ती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब तक होश में नहीं थी। पेड़ के आसपास का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। तुम इधर उधर क्या देख रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। हॉन्टेड? वो छोड़ो ना ये सब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सुहानी और निशा के जाते ही उस जगह का माहौल फिर से बदल जाता है और जोरों से किसी के हंसने की आवाज वहाँ गूंजने लगती है। विवेक, मीट माय रूममेट सुहानी, एंड सुहानी, मीट माय बॉयफ्रेंड विवेक। हाय सुहानी, नाइस टू मीट यू। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए हादसे की बात हो रही थी। वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, और वो विशिंग वेल के बारे में कुछ पूछ रही थी। निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं के पास जाकर जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाता है। मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। कहते हैं वहाँ सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विशेस पूरी करती है। पता नहीं विशेस पूरी होती है या नहीं, लेकिन कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहती है। सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी एक लग्जरी कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। उस कार के वहाँ आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। जब कार का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आती है। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उसे देखती रह जाती हैं। वो औरत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाती है। चलते हुए वो औरत सुहानी के पास से गुजरती है तो वो सुहानी को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। उस औरत को देखकर सुहानी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके वहां से जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। ये लो, फिर से आ गई मैडम। हाँ, आएगी भी क्यों नहीं? कल पुराने रोड पर मर्डर जो हुआ है। ये है हमारी कॉलेज की ट्रस्टी मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत ही अजीब है यार। कुछ लोगों का मानना है कि ये इस शहर में तभी दिखती है जब विशिंग वेल के पास किसी की मौत होती है। लेकिन सुहानी के फिर कुछ कहने से पहले ही निशा उसे और विवेक को क्लास के अंदर ले जाती है। सुहानी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कॉलेज की ट्रस्टी पद्मिनी सिंघानिया, जिन्हें वो आज पहली बार मिली है, वो उसे अजीब तरह से घूर क्यों रही थी। बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये अभी अभी क्या बकवास करके गई? वही तो मैं सोच रही हूँ। छोड़, चल। रात के 3 बजे थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को साई से बचाया था। क्यों बचाया तूने उसे? प्लीज मासूम लोगों की जानें लेना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो अब ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी।
अब मैं तुम्हें ये जाने लेने नहीं दूंगा। तुमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन होता वही है जो मैं चाहती हूँ। कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए तू मेरे खिलाफ चला गया था? युवराज साई के गुस्से से वाकिफ था, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ चुकी है। कब तक बचाओगे उसे? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। ये आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? क्या उस साई ने उसे फिर से अपने वश में कर लिया था? आखिर क्यों पड़ा है वो साया सुहानी की जान के पीछे? कौन है वो लड़का? आखिर क्या रिश्ता है उसका उस साई से? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।